नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में सोलन में निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के शौर्य को किया नमन। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर अनेक कार्यक्रम होंगे आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के 2000 से अधिक नवनियुक्त वन मित्रों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान, वन संरक्षण को बताया प्राथमिकता। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संचार मॉक ड्रिल का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज सोलन में भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों के साथ भारतीय सेना के वीर जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत के वीर जवानों के शौर्य की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश को जोड़ने के साथ साथ हमें राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। जेपी नड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हिमाचल वासियों की ओर से भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि तिरंगा सम्मान यात्रा न केवल हमारी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि हर भारतीय के दिल में बसने वाले देशभक्ति के जज्बे को भी उजागर करती है। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, सांसद सुरेश कश्यप, सिकंदर कुमार और प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सोलन में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई और पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण कर रही है। इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बनाई गई। अभी 26 मई 2025 को इस देश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल पूरे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचे, उसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रदेश से मंडल स्तर तक आयोजित करके उन उपलब्धियों को पहुंचाने का काम पार्टी करे, ऐसी रणनीति जो है वो इस कोर कमेटी में बनाई गई। 11 साल बेमिसाल संकल्प से सिद्धि तक इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए जो है वो अध्यक्ष जी समिति बनाएंगे, जिसमें विस्तृत रूप से सारी चीजें तय हों। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू में नवनियुक्त वन मित्रों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेश के 2061 वन मित्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के हर बीट में एक वन मित्र की तैनाती की योजना बनाई गई है। इससे जहां वनों की रक्षा होगी, वहीं युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आग जाने से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नजदीकी बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार
कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है और पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने करीब 3,000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2.5 से 3,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। सरकार बनी जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम इसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के पुलिस जिला देहरा के अंतर्गत ज्वालामुखी में सिटी पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में नई फायर पोस्ट की आधारशिला भी रखी, जिसका निर्माण कार्य आगामी 15 माह में पूरा कर लिया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल व प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने डॉक्टर महावीर सिंह को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। डॉक्टर महावीर सिंह प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश के निरंतर प्रयासों और आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सैद्धांतिक दृढ़ रवैये के अनुरूप सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने आउटरीच कार्यक्रम के साथ विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। इस चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद और इसके सभी रूपों से मुकाबले के प्रति भारत की एकजुट राष्ट्रीय भावना और समेकित राजनीतिक इच्छा से भारतीय समुदाय के सदस्यों को अवगत करवाया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में समर्थन प्राप्त हुआ। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। पहली बार कोई देश आतंकवाद के खिलाफ ऐसे डेलीगेशन के माध्यम से शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाने का काम कर रहा है। वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत इस टेररिज्म के खिलाफ गए 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। भारत बहुत कैपेबल है सभी आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने के लिए और हमेशा लड़ता आया है। और हमेशा पाकिस्तान के माध्यम से जितनी लड़ाइयों की इनिशिएटिव उन्होंने ली, उसमें पाकिस्तान को परास्त करने का काम भी भारत ने किया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आज शिमला में राज्य स्तरीय मेगा मॉक अभ्यास और मॉनसून मौसम की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में संचार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। निदेशक व विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबंधन DC राणा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य राज्य में आपातकालीन संचार नेटवर्क की सहनशीलता, तत्परता की जांच करना और उसमें संभावित खामियों की पहचान करना था। इस संचार मॉक अभ्यास के दौरान प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में वॉइस कॉल के माध्यम से संचार की स्थिरता व पहुंच की पुष्टि की गई। इस अवसर पर उपग्रह संचार उपकरणों की तकनीकी जांच भी की गई। आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ताकि गांव स्तर पर शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ये बात आज उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र की बंदाहू पंचायत में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत सामुदायिक भवन के शिलान्यास के अवसर पर कही। यादविंदर गोमा ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में पंचायतों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने और राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने के उद्देश्य से सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ सामानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद 1 जून 2025 से 500 मिलीलीटर से कम की पीईटी पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी व जलवायु परिवर्तन विभाग के मुख्य वैज्ञानिक सुरेश सी अत्री ने बताया कि शुरुआती चरण में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों के साथ साथ पर्यटन विकास निगम के होटलों व निजी होटलों में ये प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब यदि कोई इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 500 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में सोलन में निकाली तिरंगा यात्रा, सेना के शौर्य को किया नमन। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर अनेक कार्यक्रम होंगे आयोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के 2000 से अधिक नवनियुक्त वन मित्रों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान, वन संरक्षण को बताया प्राथमिकता। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संचार मॉक ड्रिल का किया आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।